हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जैकेट, ये है मेरा यूट्यूब चैनल अंशुमन के धागे, आप सभी का स्वागत है। ये जैकेट मैं बनाऊंगी गंगा वूल से। इस कलर की मैंने एक जैकेट पहले भी बनाई है। ये बिल्कुल अलग डिज़ाइन और पैटर्न है। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। ये है शेड कलर, अगर आप इसी कलर से बनाना चाहते हैं तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम यहाँ पर क्रोशिया लेंगे और क्रोशिया का नंबर होगा 9 नंबर का क्रोशिया है, यानी 3.75 mm का क्रोशिया है ये। और स्लिप नॉट बनाने के लिए देखिए हम किस तरह से हमने ऐसे वूल को पकड़ा और इसको टर्न कर दिया। देखिए धागा एक के ऊपर एक आ गया इस तरह से। अब हम इसमें धागा डालकर और इसे खींच देंगे तो ये हमारी स्लिप नॉट तैयार है। अब हम चेन बनाएंगे 1 2 3 और 4। ये 4 चेन हमारी बन गई। धागा आगे करके हम जो हमारी फर्स्ट चेन है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसा करने से ये देखिए एक ये छोटा सा रिंग तैयार हो गया है। फिर हम 3 चेन लेंगे। पहली बार में हमने 4 चेन ली, लेकिन अब हम 3 लेंगे, 3 चेन लेंगे और उस रिंग के अंदर क्रोशिया डाल के धागा लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए एक और रिंग तैयार हो गया। अब फिर 3 चेन, फिर उस रिंग के अंदर हम क्रोशिया डालकर एक और रिंग बनाएंगे और हम इस तरह से ये रिंग्स बनाते रहेंगे। ये देखिए फिर 3 चेन और एक और रिंग। ये मैं आपको क्लोज व्यू दिखा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। देखिए ये डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन और रिंग के अंदर हमने क्रोशिया डालकर धागा लिया और फिर डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर टोटल 47 रिंग्स बना लेंगे। ये देखिए ये मैंने तैयार कर लिए रिंग्स। सारे रिंग्स हमारे तैयार हैं। तो यहाँ हमने 47 रिंग बनाए हैं। अब उसके बाद एक स्लिप नॉट करके हम रिंग के अंदर चले जाएंगे क्रोशिया और फिर उसके बाद एक हम चेन बनाएंगे और अब आगे बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले डबल्स बनाएंगे 1 2 3 डबल्स, 2 चेन और फिर से उसी रिंग में 3 डबल्स। तो 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए 3 डबल्स ये कंप्लीट हुए। ये देखिए 3 चेन, 2 डबल्स, 3 चेन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिंग को स्किप करेंगे और उसी नेक्स्ट रिंग में हम फिर 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स बनाएंगे। ये 2 चेन बनाई और फिर हम 3 डबल्स बनाएंगे। 1 2 3 डबल्स। तो ये फिर हम ये स्किप करेंगे। नेक्स्ट उसके अगले वाले में फिर हम 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स। यानी कि इस पूरे जो हमारा फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट रो है, उसमें हम ऐसे ही करेंगे। 3 डबल्स, 2 चेन, 3 डबल्स हम इसी तरह से लेंगे पूरे राउंड में। इसी तरह से हम बनाएंगे।
ये देखिए यहाँ तक हम बिल्कुल कंप्लीट ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिए ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। अब देखिए ये हो गया हमारा आगे का हिस्सा, इसके ये एक पट्टी का हिस्सा है। फिर उसके बाद हमने ये वी गले का बना रहे हैं हम जैकेट। उसके बाद ये हमारे 4 5 ये हैं हमारे आर्म होल के लिए। और उसके बाद इसमें हमने हाफ हाफ दोनों साइड लिया है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है हमारे पीछे के लिए, यानी बैक के हैं ये फंदे, और ये हमारे कंटिन्यूएशन के लिए होगा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 5 ये हैं हमारे दूसरे आर्म होल के लिए, और ये फ्रंट साइड का है। तो वी गला बनाएंगे हम, और साथ में ये जो पहला वाला फंदा है ये हमारा पट्टी का हिस्सा है। तो अब देखिए टर्न करेंगे हम सेकेंड रो के लिए। तो पहले हम बना लेंगे 2 चेन, और फिर जो ये गैदर है इसके अंदर या क्लस्टर के अंदर हम 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स बनाएंगे। तो ये सोचिए कि हर बार जब भी आपका नेक्स्ट रो शुरू होगी तो आपको सबसे पहले यही करना है, यानी कि दोनों साइड की ये पट्टियाँ बनेंगी जो हमेशा 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनेंगी हमेशा। चलिए अब है आगे का, हमें बड़ा वी गला है तो हमारी ये इंक्रीज़ का फंदा हैगा। तो इंक्रीज़ यहाँ हम दोनों क्लस्टर के बीच में करेंगे यहाँ पर। तो हमने 2 चेन बनाई, उसके बाद हम यहाँ पर 3 डबल्स बनाएंगे। ये 1 2 और एक और 3। इसके बाद हम फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2। अब हम इसमें ये है जो इंक्रीज़ के लिए हमने निशान लगा रखा है इसमें, तो यहाँ पे इंक्रीज़ करना है। तो जो इंक्रीज़ वाले फंदे हैं वो हमेशा 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनेंगे। तो आगे की पट्टी का और इंक्रीज़ के फंदे हमेशा यही बनेंगे, 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स। और बाकी के जो हमारा है डिज़ाइन, उसमें हम डिज़ाइन डालेंगे या हमारा स्टिच डालेंगे। तो जो स्टिच हम इसमें यूज़ कर रहे हैं उसे कहते हैं हनी कॉम्ब स्टिच। बहुत ही प्यारा स्टिच है और बहुत ही इजी, बस 2 रो का रिपीट है। तो हमारा फर्स्ट रो आपने देख ही लिया और ये सेकंड रो है। अब हम फिर 3 चेन बनाएंगे। देखिए आगे के हिस्से के लिए हमने 2 चेन बनाई थी, लेकिन अब हम पीछे के और आर्म होल के लिए 3 चेन ही बनाएंगे। तो 3 चेन 3 डबल्स 3 चेन, इस तरह से ये कंटिन्यू होएगा। फिर 3 डबल्स, अब यहाँ पे 3 चेन, फिर नेक्स्ट क्लस्टर के बीच में जो चेन स्पेस है उसमें हम बनाएंगे 3 डबल्स, फिर हम बनाएंगे 3 चेन 1 2 3, फिर नेक्स्ट क्लस्टर की चेन स्पेस में हम बनाएंगे 3 डबल्स 1 2 3, फिर 3 चेन 3 डबल्स 3 चेन 3 डबल्स। इस तरह से हम इसे बनाएंगे। देखिए अब यहाँ पे ये पिन मैंने मार्क कर लगाया है, तो ये हमारा इंक्रीज़ का है। तो इसको हम 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनाएंगे हर राउंड में, हर रो में। इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे, हर रो में ये बिल्कुल इसी तरह से ही बनेगा। अब हमारा फिर 3 चेन और 3 डबल्स चेन स्पेस में इस तरह से बनेगा।
जो फ्रंट पार्ट है उसमें हमें इंक्रीज़ करना शुरू करना है, तो इसलिए हमने पहली बार में 2 क्लस्टर के बीच में करा है, लेकिन अब हमें बीच में नहीं लेना होगा। ये सिर्फ फर्स्ट राउंड का ही या फर्स्ट रो में ही हमें ये करना था। अब हमें नहीं करना होगा क्लस्टर के बीच में, 2 क्लस्टर के बीच में नहीं लेना होगा, बल्कि क्लस्टर के बीच में जो चेन स्पेस है उसी में हम आगे बनाएंगे। तो ये इस तरह से 3 चेन 3 डबल्स हम यहाँ तक पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर यहाँ पर ये बनाएंगे क्लस्टर जैसे हम बनाते हैं। तो ये 3 चेन बनाकर हम क्लस्टर बनाएंगे, यानी कि 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, टू 3। अब फिर हमारी 3 चेन और 3 डबल शुरू हो जाएंगे। तो ये हमारा बैक का हिस्सा पूरा हो गया है। अब हम आर्म होल वाला हिस्सा करेंगे। तो यहाँ पर अब हम 3 डबल्स करके यहाँ तक बनाएंगे जैसे हमने अब तक बनाया है पूरी रो में। यहाँ पे 3 डबल्स, 1 2 3, फिर है 3 चेन, फिर है 3 डबल्स, 1 2 3, फिर 3 चेन। अब देखिए ये पूरा कंप्लीट करा मैंने यहाँ तक। उसके बाद ये इंक्रीज़ वाला क्लस्टर थे, तो वो क्लस्टर इसी तरह बनाया है मार्कर पर। अब उसके आगे जो दूसरा साइड है हमारा फ्रंट का, हम उसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट का ये दोनों क्लस्टर के बीच में हम बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हम बनाएंगे बिल्कुल इसी तरह। देखिए यहाँ पे भी हमने करा था, स्टार्ट करा था जो, तो ये 3 डबल्स यहाँ बनाए थे हमने। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी हम 3 डबल्स बनाएंगे। तो 1 2 3 डबल्स, फिर 3 चेन 2 चेन, और ये फिर क्लस्टर हम बिल्कुल वैसे बनाएंगे 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स। ये 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, 1 2 और ये रहा 3। चलिए अब हमें टर्न करना है, लेकिन ऐसे ही नहीं हम छोड़ सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 डबल्स बनाएंगे। तो बिल्कुल ये जो लास्ट वाला है फंदा, इसमें हम लास्ट वाला डबल्स है उसमें हम क्रोशिया डालेंगे बिल्कुल एंड में। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल एंड में ये यहाँ पर हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे डबल्स। तो ये 1 डबल हमने बनाया। उसके बाद हम बनाएंगे 1 चेन 3 चेन और हम इसे टर्न कर लेंगे। तो हमारा नेक्स्ट रो शुरू हो जाएगी। तो ये 1 और 2 हो गई है। अब है थर्ड रो। अब ये हमारी आगे की पट्टी है, तो ये बिल्कुल ऐसी बनेगी 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, 1 2 3, ये रही इस तरह से, और इस तरह से बनेगी। अब इसके बाद अब हमारा ये देखिए ये चेन स्पेस, ये हमने 3 चेन बनाई थी ना, अब इसमें हम बनाएंगे क्लस्टर। क्लस्टर जैसा हमने फर्स्ट वाली रो में बनाया था। अब चूंकि ये आगे वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर हम 2 डबल्स 2 चेन और 2 डबल्स ही बनाएंगे। 1
2। इसके बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में आ जाएंगे हम। ये देखिए ये है नेक्स्ट चेन स्पेस, और इसमें भी हम 2 डबल्स, 1 2 1 2 2 चेन और 2 डबल्स ही बनाएंगे। बस ये इसी राउंड के लिए है, आगे से नेक्स्ट राउंड से हमें जब बनाना होगा तो 3 3 हो जाए। चलिए अब है ये मार्कर वाला हिस्सा यानी इंक्रीज वाला हिस्सा, तो ये बिल्कुल ऐसा कैसे ही बनेगा। 3 डबल्स 1 2 3, फिर 2 चेन 1 2, फिर 3 डबल्स 1 2 3। इसके बाद हमारी ये हो गई चेन स्पेस। तो चेन स्पेस में फिर क्लस्टर है, तो यहाँ पे भी क्लस्टर ही बनेगा, और वो है 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स। ये हमारा थर्ड राउंड है। तो आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 रो रिपीट है, और जो फ्रंट साइड का हिस्सा है वहाँ अब 1 बनाया हमने क्लस्टर, फिर 2, फिर 3, इस तरह से वो बढ़ते रहेंगे क्लस्टर। तो इस तरह से ये आगे का हिस्सा है जो वो हमारा तैयार होता जाएगा। जैसे जैसे ये क्लस्टर बढ़ते रहेंगे ये चौड़ा होके वी शेप का गला हमारा बन जाएगा। चलिए अब ये हमारा क्लस्टर स्टिच हम ये पूरा करेंगे यहाँ तक। देखिए ये इस तरह से ये बन गया आगे का हिस्सा, इसमें 2 बन गए। ये हमारा इंक्रीज वाला हिस्सा है। फिर उसके बाद हम ये वाला हिस्सा बनाएंगे जो है आर्म होल हमारा। तो ये इंक्रीज हो गए, पहले ये 5 थे अब ये 6 हो गए हैं। तो ये मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए 6। अब ये है इंक्रीज वाला हिस्सा, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से बनेगा जैसे बाकी का बना था, यानी कि बिना कोई चेंज हुए हुए 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनेगा। ये तो हर राउंड में ही ऐसा बनेगा जब तक कि हम इंक्रीज़ कर रहे हैं फंदे अपने, यानी क्लस्टर इंक्रीज़ कर रहे हैं। देखिए ये कंप्लीट होकर फिर इसी तरह से हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 9, तो ये पहले 8 थे 7 थे, अब ये बढ़ गए दोनों साइड एक एक। फिर उसके बाद हमारा ये क्लस्टर वाला इंक्रीज़ वाला राउंड है जिसकी वजह से इंक्रीज़ है 4 5 6, तो ये फिर 6 बन जाएंगे। फिर ये वाला क्लस्टर हो जाएगा और फिर ये 2 1 2, ये 2 होल हैं और फिर ये आगे की पट्टी का क्लस्टर। तो यहाँ पर गले का भी फंदे हमारे साथ के बन गए हैं, गले की पट्टी के भी, और साथ में ही हमारी आगे की पट्टी भी बन रही है। तो मतलब बाद में जैसे पूरा बुनने के बाद जो हमें ये फिनिशिंग देनी होती है, इसमें आपको कुछ नहीं देनी होगी, फिनिशिंग की कोई बाद में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम साथ के साथ इसको फिनिशिंग देते जा रहे हैं। देखिए अब आगे का हिस्सा मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर हम 2 डबल्स 2 चेन 2 डबल्स करेंगे, क्योंकि चूँकि ये अभी छोटा है बहुत हिस्सा, तो ये फंदे नहीं तो जुड़े जुड़े से आएंगे, या कह लीजिए आप उनमें झोल आएगा। तो इस वजह से हमने यहाँ पर 2 डबल्स ही लिए हैं। अब ये छोटा क्लस्टर ही बनाया है, लेकिन अब इसके बाद जो राउंड आएंगे हमारे उनमें ये भी 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही हो जाएंगे। तो ये एक एक राउंड जो था इसी में हमने इसको कम लिया है, लेकिन नेक्स्ट से इसी तरह से पूरा आएगा। और ये है पट्टी वाला क्लस्टर, तो ये 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स ही बनेगा।
अब सबसे ज़्यादा ये ध्यान रखने की चीज़ है, यहाँ पर जैसे हमने ये बनाया था तो यहाँ पर हम इसी चेन में फंदे में हम क्रोशिया डालकर एक डबल बनाएंगे। ये देखिए ये लाइन जो बन रही है ये हमारी डबल वाली, ये ज़रूर हमें बनानी है और उसके बाद 3 चेन बनाकर हमें टर्न करना है। तो एंड जब भी हमारा कोई भी रो एंड होएगा वहाँ पे एक डबल बनेगा और 3 चेन बनेगी और उसके बाद हम टर्न करेंगे। अब टर्न करके हमें पहले क्लस्टर में बनाना है जो हमारी आगे की पट्टी का है, तो हम उसी तरह बनाएंगे क्लस्टर। 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, 3 डबल्स। अब देखिए, अब ये आगे के हिस्से में अब हमें यहाँ पर नहीं बल्कि चेन स्पेस में हमें यहाँ और यहाँ पर लेना है अपने फंदे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे, उसके बाद चेन स्पेस में हम 3 डबल्स बनाएंगे। यहाँ चेन स्पेस में 1 2 3, फिर 3 चेन और 3 डबल्स, 1 2 3, फिर 3 चेन और फिर 3 डबल्स। तो ये वाला इंक्रीज का राउंड है, तो 3 डबल्स 2 चेन 3 डबल्स, ये इसी तरह से बनेगा। वन टू थ्री, देखिए ये इस तरह से देखिए बढ़ने लगे हैं फंदे। इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट करके और फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे और फिर हमें जितनी लेंथ करनी है हम उस तरह से बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए ये मैंने लेंथ कर ली है, करीब 1 बिलांत की हमने हाइट रखी है। और अगर हम इन्हें काउंट करें, ये देखिए ये आर्म होल इस तरह से दोनों हो जाएंगे। ये आर्म होल का हिस्सा है, बिल्कुल परफेक्ट है, छोटा नहीं है, लेडीज़ जैकेट के लिए बिल्कुल सही है। और ये देखिए ये आगे और पीछे का साइड, वो सॉरी आगे के दोनों साइड है, ये सेकंड आर्म होल है, ये देखिए ये बहुत है, और ये आगे के दोनों साइड। अब देखिए आगे हमें कैसे बुनना है। अब चूँकि हमारा पहले हम आर्म होल छाटेंगे तो यहाँ तक हम इसको बुन लेंगे, यानी जो स्लीव्स के लिए है इंक्रीज वाला वहाँ तक हमने बुन लिया। उसके बाद इन्हें दोनों को इस तरह से जोड़ लिया और ये वाला राउंड जो है ये हमारा बैक राउंड है, मतलब अंदर की तरफ का। तो हमने इस तरह से दोनों को एक साथ लेकर हम इसमें 3 डबल्स बनाएंगे। दोनों को हमने एक साथ पकड़ लिया और दोनों हिस्सों को एक साथ हमने ले लिया। ये देखिए 3 डबल्स। अब हमें ये हो गया आर्म होल हमारा बिल्कुल फिक्स। अब हम आगे बुनेंगे तो उसके लिए हम पहले बनाएंगे 3 चेन और फिर हमारा जो पीछे का हिस्सा है हम उसे बुनना शुरू करेंगे। देखिए पीछे का हिस्सा मैं कर रही हूँ आगे की साइड इस तरफ से। ये देखिए ये आगे की साइड आ गया है। अब हम आगे बुनना शुरू करेंगे। तो आगे बुनना हमें क्या है, 3 चेन करने के बाद नेक्स्ट चेन स्पेस में हमें 3 डबल्स बनाने हैं। तो हम इस तरह से इसे आगे बनाएंगे 3 डबल्स। तो 1 हो गया, 2 और 1 मोर, ये है 3 डबल्स। फिर 3 चेन। अब हम इस वाले आर्म होल को करेंगे तो यहाँ तक हम इसे बुन लेंगे। यहाँ तक बुनने के बाद तब हम इसे दिखाएंगे आपको। देखिए ये मैंने कर लिया कंप्लीट यहाँ तक और अब हम इसे आर्म होल को जोड़ेंगे। तो एक डबल्स हमने कर लिया है, अब 2 डबल्स और रह गए हैं। तो दोनों को एक साथ पकड़कर
और दोनों चेन स्पेस में आराम से क्रोशिया डालकर हमने 3 डबल्स बना लिए। उसके बाद 3 चेन बनाकर अब हम ये आगे बुन लेंगे। तो ये आगे फिर हम वही 3 डबल्स, 3 चेन, 3 डबल्स करके इसे पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखिए आर्म होल तो अब हमारे छट गए, यानी आर्म्स का हमारा काम हो गया है। अब हमारा आगे और पीछे का ही है पार्ट जो हमें बुनना है ना। तो अब और हमारा गला भी बिल्कुल वी शेप बढ़िया आ गई है, अच्छी डीप कटिंग है। आप चाहें तो थोड़ी कम भी कर सकते हैं, यानी कि पहले फंदे घटाने से ऊपर की साइड ही आप उन्हें बुनना रोक दें, बढ़ाना फंदों को रोक दें और सीधा सीधा बुने। देखिए मैं अभी समझाती हूँ कैसे कैसे सीधा सीधा बुनना है आपको, अगर आपको थोड़ा छोटा गला चाहिए तो। और फिर आप इसको आगे बुनेंगे। देखिए अब ये तिरछा हमारी जा रही है, तिरछी है। अब हम इसमें यहाँ पर फंदे बढ़ाना बंद करेंगे। तो हम एक बार फंदों को बढ़ाएंगे नहीं और एक बार हम उन्हें बढ़ाएंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा, फंदे हमारे ये कम भी नहीं होंगे और ज़्यादा भी नहीं होंगे और ये बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्योंकि अगर हम फंदे बढ़ाएंगे नहीं और घटाते घटाते रहेंगे तो बिल्कुल तिरछा बन जाएगा, ये वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार बढ़ाएंगे और नेक्स्ट टाइम में घटा देंगे उसे, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हमारी लाइन आगे की ये पट्टी जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। तो देखिए ये हमारा आर्म होल्स बनने के बाद, जॉइन होने के बाद अब हम आगे बना रहे हैं। तो ये 3 डबल्स हमें चेन स्पेस में लेने हैं। उसके बाद 3 चेन बनानी है और फिर 3 डबल्स बनाने, इस तरह से। तो एक बार हम इंक्रीज़ करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने एकदम से रोका है तो ये खुद ही टर्न हो गया है। पहले आगे की साइड बढ़ रहा था, अब की बार ये मुड़ सा गया। ये देखिए अब ये तिरछा है और हमें इसे अब बढ़ने से रोकना है। अब यहाँ पर ये देखिए आपको ये टर्न होता हुआ दिखाई देने लगा है। ऐसे ही हम इस साइड करेंगे। एक बार हम इसे इधर से इधर ही लेंगे और दूसरी बार हम इसे रोक कर लेंगे या बढ़ा कर लेंगे, तो ये अपने आप ही टर्न होकर सीधा आने लगेगा। तो इस तरह से ये देखिए, आप चाहें तो यहीं पर मार्क लगा लें और फिर आगे बुनना शुरू करें, जिससे कि आपको गले की पहचान बनी रहे। तो देखिए ये मैंने कर लिया है, बुन लिया है इसको। अब आपको मैं ये गले की दिखा रही हूँ। यहाँ तक आर्म होल था, तो यहाँ हमारा गला बन गया है। अब मैंने इसे नापा है तो इसकी चौड़ाई है 17 इंचेस और इस तरह से मैंने लंबाई को नापा है तो वो आया है हमारा 26 इंचेस है, 26 इंचेस। तो आप चाहें तो ये मैंने लेंथ रखी है 26 इंचेस और इसकी ब्रेड्थ रखी है, चौड़ाई रखी है 17 इंचेस। तो आप चाहें तो इसकी लेंथ और ब्रेड्थ अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्टार्टिंग में जो फंदे लिए हैं हमने वो कम या ज़्यादा लेने हैं। अब यहाँ पर आप चाहें तो 2 बटन लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसमें ऊपर से नीचे तक बटन लगा सकते हैं, यानी कि 3 या 4 बटन लगा सकते हैं। तो उसमें आप हर साइज़ के, बड़ा, मीडियम या छोटा, आप जैसा बटन पसंद करिए आप वैसे बटन लगा सकते हैं। यहीं पर 2 बटन लगाएं या एक ब्रोच टाइप लगाएं, जैसी आपकी पसंद हो। आप वो टोटली आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर 3 बटन्स लगाए हैं, 3 या 4 बटन्स लगाए हैं और इस तरह से इसे आगे से बंद बनाया है। तो देखिए ये बिल्कुल तैयार है और मैं आपको इसे हैंग कर दिखा रही हूँ। तो ये बनकर इस तरह से लगेगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये जैकेट पसंद आई हो, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।